हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलता का अड्डा पर। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल सफलता का अड्डा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। हम कंप्यूटर क्लास के अंदर आज हमारी 15 की क्लास है, 15 हमारी क्लास है। तो आइए बढ़ते हैं, इसका आज का जो पहला क्वेश्चन है उसकी ओर देखते हैं। इसके अंदर हम ट्रिपल सी से जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट कवर कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के अंदर जो 10 से 12 नंबर कंप्यूटर आता है वो, और जो अदरवाइज जो एग्जाम होते हैं एनटीपीसी ग्रुप डी या एसएससी वगैरह के जो एग्जाम होते हैं वो सब उनके अंदर जो कंप्यूटर आता है वो भी हम इसके अंदर कवर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। पूछा है कि फायरवॉल का प्रयोग कहां पर किया जाता है। तो नेटवर्क का अनधिकृत प्रयोग रोकने के लिए। किसका? नेटवर्क का अनधिकृत प्रयोग रोकने के लिए। प्रयोग रोकने के लिए, ठीक है। नेटवर्क का अनधिकृत प्रयोग रोकने के लिए फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा एफटीपी का पूरा नाम। तो ये होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि कंप्यूटर में गीगाहर्ट्ज से किसकी गणना की जाती है, यानी कि गीगाहर्ट्ज के माध्यम से किसकी गणना की जाती है। तो इसमें की जाती है प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड की। किसकी? प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड की। किसकी? प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड की गणना की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जीपीएस, गूगल पोजीशनिंग सिस्टम। क्या है? गूगल पोजीशनिंग सिस्टम है हमारा। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है एचटीटीपी का पूरा नाम बताइए। एचटीटीपी का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये इसका पूरा नाम हो गया एचटीटीपी का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे पूछ रहा है कि एचटीएमएल का पूरा नाम बताइए। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा हाइपर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एचटीएमएल का पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण जो नाम थे वो आपके सामने आ गए हैं, ठीक है। अब अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें कंप्यूटर के कार्यों को बंद किए बिना कंप्यूटर खूब बंद हो जाता है, यानी कंप्यूटर सोलर बंद हो जाते हैं, वे कहलाती है हाइबरनेट। क्या कहलाती है? हाइबरनेट, ठीक है। हाइबरनेट इसको हम कहते हैं, जो खुद ब खुद कंप्यूटर बंद हो जाता है जब तक हम अपने वर्क को फिनिश भी नहीं करते। अगला क्वेश्चन नेटवर्क सिग्नल को बांटकर भेजने वाली डिवाइस का नाम बताइए, यानी कि वो डिवाइस कौन सी जो नेटवर्क, जैसा कि नेटवर्क जा रहा है उसको विभाजित करके भेजेगी, ऐसे अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड कर देगी। उसका हमें डिवाइस का वो डिवाइस क्या है, वो पार्ट क्या है, उसका हमें नाम बताना है, वो है हब। उसको कहा जाता है हब, हब उसको कहते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है कि अगला क्वेश्चन की लोगर क्या होता है। की लोगर के बारे में इसने पूछा है, तो की लोगर क्या होता है। तो की लोगर का प्रयोग होता है कीबोर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए। कीबोर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर का वह भाग जहां पर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस मेमोरी आदि जुड़े होते हैं, यानी कि जहां पर इनपुट आउटपुट डिवाइस मेमोरी इत्यादि जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मदरबोर्ड। क्या कहते हैं उसको? मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड उसको हम कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 1 मेगापिक्सल में कितने पिक्सल होते हैं। तो 1 मेगापिक्सल के अंदर 10 लाख पिक्सल होते हैं। कितने होते हैं? 10 लाख पिक्सल। कैमरे वाला यहाँ पे संबंधित क्वेश्चन आ गया। 10 लाख पिक्सल, ठीक है। 1 मेगापिक्सल में कितने पिक्सल होते हैं? 10 लाख पिक्सल होते हैं। आगे पूछ रहा है कि एनएफसी क्या है। तो एनएफसी के बारे में हम इनको बता रहे हैं, ठीक है। यह है नियर फील्ड
कम्युनिकेशन, ठीक है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है वे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर और यूजर के बीच पुल का काम करता है, यानी कि एक ब्रिज का काम करता है। तो ठीक है, वो क्या है? वो है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। क्या है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि OMR का नाम बताइए, यानी कि OMR का हमें पूरा नाम बताना है। तो इसका हो जाएगा, OMR का पूरा नाम हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR का पूरा नाम हो गया, ठीक है। आगे पूछ रहा है कि OCR का पूरा नाम बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्टिकल चार्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ऑप्टिकल रिकॉग्नाइजेशन इसका नाम हो जाएगा पूरा OCR का। अब पूछ रहा है OTG क्या है। OTG का बड़ा आसान सा है, ऑन द गो। ऑन द गो किसका है? OTG का, ठीक है। अब आगे पूछ रहा है कि दो कंप्यूटरों को नेटवर्किंग के माध्यम से जोड़ने पर उनके बीच कम्युनिकेशन के नियम जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं। यानी कि दो कंप्यूटरों को नेटवर्किंग के माध्यम से जोड़ेंगे, जो कम्युनिकेशन के नियम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि PCI क्या है। अब इसमें PCI के बारे में पूछा है, तो PCI का आप लिख लीजिए। PCI का हो जाएगा पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। क्या हो जाएगा? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। चलिए मैं लिख देता हूं, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट PCI का पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है। आगे पूछ रहा है कि QR कोड, जिसका हम सभी इस्तेमाल करते हैं और आसानी से बताऊं कि इसका शेयर वीडियो में इस्तेमाल करते हैं, QR कोड का पूरा नाम पूछ रहा है, तो हो जाएगा क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्या हो जाएगा? क्विक रेस्पॉन्स कोड, ठीक है। क्विक रेस्पॉन्स कोड इसका पूरा नाम हो गया, ठीक है। आगे पूछ रहा है कि कोड का क्या अर्थ है। ये है 4 कोर वाला, इसका उत्तर होगा, क्या होगा? 4 कोर वाला, ठीक है। तो आज की जो हमारी कंप्यूटर की 15 क्लास थी वो यहीं पे समाप्त होती है, यहाँ पे पूरी होती है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और जुड़े रहिए हमारे साथ ना। आपका पूरा